में स्थित एक छोटा सा शहर है और इसी नक्शे में पूर्वोत्तर के प्रसिद्ध राजवंश का जिक्र किया गया है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि इस नक्शे को नए संसद भवन की दीवार पर क्यों उकेरा गया। तो इसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, यह नए भारत के संकल्प को दर्शाता है। अब तक भारत में गुलामी से जुड़े इतिहास को ही प्राथमिक और अंतिम इतिहास माना गया। उसी इतिहास को प्राथमिकता दी गई। आपको स्कूल कॉलेज में वही इतिहास पढ़ाया गया और उसी को हमने अंतिम सत्य मान लिया और अखंड भारत को एक कोरी कल्पना मानते हुए इसे हमारे देश में लोग पिछड़ेपन से जोड़कर देखने लगे। उन्हें लगा कि अखंड भारत तो एक कोरी कल्पना है, या एक खास विचारधारा वाले जो लोग हैं वही अखंड भारत की बात करते हैं। ना ये था और ना आगे कभी होगा। ऐसा माना गया कि जो अखंड भारत की बात करता है वो आधुनिक नहीं है और अखंड भारत कहानियों से निकली एक कल्पना है जिसे पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मौजूदा भारत सरकार ने अखंड भारत को नए संसद भवन में जगह देकर अपना संकल्प स्पष्ट किया है। दूसरी वजह है अपने इतिहास और संस्कृति को समझना और उस पर गर्व करना। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत के बहुत सारे लोग मुगलों और अंग्रेजों के शासन को ही भारत का असली इतिहास मानते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आज हम कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। आज अफगानिस्तान में 99.7% मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब अफगानिस्तान में हिंदू बहुसंख्यक थे, यानी हिंदू ज्यादा रहते थे और अफगानिस्तान पर हिंदू राजाओं का शासन था। प्राचीन काल में अफगानिस्तान आर्यों की पुरातन भूमि थी, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कई नदियों और पहाड़ों का विस्तार से उल्लेख है, जिनमें काबुल और आमू दरिया जैसी नदियां भी शामिल हैं। इसके अलावा 700 ईसा पूर्व में इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे में महाभारत और अन्य ग्रंथों में लिखा गया है। और कौरवों की माता गांधारी और उनके भाई शकुनी गांधार के ही थे, लेकिन बाद में यही गांधार कांधार बन गया और यहां से हिंदू धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक तथ्य यह भी है कि 300 ईसा पूर्व भारत में मौर्य राजवंश की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना कहते हैं। और अफगानिस्तान मौर्य साम्राज्य का सबसे उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था और इसीलिए नए संसद भवन की दीवार पर चाणक्य का भी चित्र अंकित है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी उस जमाने में प्रसिद्ध थे। मौर्य साम्राज्य के बाद अफगानिस्तान के कुषाण राजवंश की स्थापना हुई और उस समय भी अफगानिस्तान अखंड भारत का एक हिस्सा था और यहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे। और ये बात पहली और दूसरी शताब्दी की है, जब इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ था। कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान अफगानिस्तान के शहर सुर्ख कोटल में अनेकों आलीशान और भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था और इन मंदिरों के अवशेष आज तक खुदाई के दौरान मिलते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद तालिबान जैसी ताकतें अफगानिस्तान को इस्लाम धर्म की भूमि बताती है, जबकि ये पूरी तरह सच नहीं है। सच्चाई ये है कि 6ठी शताब्दी में, यानी आज से करीब 1400 वर्ष पहले, इस्लाम धर्म सऊदी अरब से दुनिया में फैला और इस बात के कई तथ्य मौजूद हैं कि जैसे जैसे इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, वैसे वैसे भारत की सीमाएं सिकुड़ती चली गई, छोटी होती चली गई। जैसे वर्ष 980 में अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन था और वो एक हिंदू शासक थे, लेकिन मुस्लिम शासकों ने उन पर हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारतवर्ष के नक्शे से गायब हो गया। इसी तरह मान्यता है कि राजा दशरथ की पत्नी कैकई देश की राजकुमारी थी और उनके पुत्र राजा भरत के लिए उनका ननिहाल कैकई बहुत प्रिय था। लेकिन अब ये भी पेशावर बन चुका है और यहाँ भी अब मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला भी पहले हिंदू धर्म का बड़ा केंद्र था और रामायण में उल्लेख है कि इसे राजा भरत द्वारा राजकुमार तक्ष के नाम पर स्थापित कराया गया था, जो यहाँ के शासन नियुक्त हुए और चाणक्य इस तक्षशिला में ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन अब ये तक्षशिला भी रावलपिंडी बन चुका है। भारत के नक्शे में आखिरी बार बदलाव वर्ष 1947 में हुआ था, जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान नाम का देश बना था और पाकिस्तान का निर्माण भी धर्म के आधार पर हुआ था। सच ये है कि अखंड भारत खंड खंड होकर अब कई टुकड़ों में बंट चुका है और आज भारत के बहुत सारे लोगों को
अखंड भारत की कहानी काल्पनिक लगती है और ये हमारे देश का ही एक दुर्भाग्य है, क्योंकि हम अपने सही इतिहास को न तो जानते हैं और जानते भी हैं तो उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन भारत सरकार ने नए संसद भवन में अखंड भारत के नक्शे का ये भित्ति चित्र लगाकर इस संकल्प को पुनर्जीवित कर दिया। ये पत्ता, हाँ। अरे बाबा ये घाट पर कुछ ने बता ना तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जो हमारे घाड़े बता तो ठीक हो जाएगा। अरे मिनिटे बारे बारे একটু নেট আর থাকতে পারে না, এই একটা নেট হয় না, কি মাইল শেষে গেলে কি করতে পারি? আরে আমার কাছে শেষ হয়ে গেছে, করতে দেবো। अखंड भारत के वैभव को आप इस बात से समझ सकते हैं कि उस जमाने में चीन, फ्रांस और इटली समेत कई देशों के जिज्ञासु भारत में शिक्षा लेने के लिए और भारत की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए आया करते थे। और इनमें चीन के मशहूर यात्री और जिज्ञासु फाहियान और वेन सांग भी शामिल थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार अपनी कविता से अखंड भारत के इस संकल्प को पुनर्जीवित किया था और इस कविता का एक अंश आज हम आपको सुना रहे हैं।